जय श्री महाकाल। मेरे प्यारे मित्रों, सोचिए मेष राशि के जितने भी जातक हैं, यदि जहां पर आपके लिए शनि जो दंड के विधान रचते हैं, राहु जो माया का ग्रह है, छाया का ग्रह है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, जब शनि और राहु दोनों मिल करके आपके किस्मत का रचना करना प्रारंभ कर लें, आपको घेरना प्रारंभ कर लें, जहां पे साढ़े साथी आपके सहन शक्ति को निचोड़ता है, अहंकार को तोड़ता है, आपको पूरी तरह से अस्त और त्रस्त कर देता है, जहां पर राहु आपको दंड देगा, शनि दंड देगा, राहु भ्रम देगा, शनि भ्रम देगा, केतु आपके लिए कहीं न कहीं सत्य से अवगत कराने का प्रयास करेगा। तो आप सोचिए, यदि आप उस समय अपने आप को प्रिपेयर नहीं रखेंगे, आप अपने आप को तैयार नहीं रखेंगे, तो आने वाली समस्या आपके लिए कितना ज्यादा जटिल हो जाएगी। जहां पर मेष राशि के जितने भी जातक हैं, आपका स्वभाव है लड़ना। आप किसी भी स्थिति परिस्थिति से अपने आप को हारा हुआ मानते नहीं हो। जब तक आपके अंदर दम है, तब तक आप लड़ते रहते हो, अथक प्रयास करते हो। मेष राशि के जातक 2026 में साढ़े साती का प्रथम चरण आपके ऊपर पहले से लगा हुआ है। तो 2026 में शनि की जो दृष्टि है, राहु की जो दृष्टि है, वो आपके लिए क्या प्रभाव लेके आ रही है, 2026 में क्या कुछ बड़ा करने जा रही है, आपको ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। जब आप साढ़े साती में जूझ रहे हैं, साढ़े साती में आप वर्क कर रहे हैं, तो यदि आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपके लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जो लोग पहले वीडियो देखते थे, बहुत सारे आपने वीडियो देखा होगा, उसमें बोला जाता है कि शनि महाराज मेष राशि को साढ़े साती में भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान करिए, पिछले 8 महीने से जब से मेष राशि में साढ़े साती लगी हुई है, क्या आपको लगता है कि शनि महाराज आपके साथ अच्छा कर रहे हैं? जो लोग ये बोले थे कि साढ़े साती में प्रथम चरण में शनि महाराज आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, क्या आपके पास शनि महाराज कुछ अच्छे रिजल्ट लेके आए हैं? यदि लेके आए हैं तो ये आपके लिए वीडियो नहीं है, और यदि नहीं लेके आए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप साढ़े साती में राहु को शांत कैसे करें, शनि से अच्छा रिजल्ट कैसे ले। तो ये सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करूंगा, सत्य से अवगत कराऊंगा। क्योंकि यदि आप झूठी मूठी कहानियों में जाएंगे तो आप अपने आप को और भी ज्यादा परेशान करेंगे। शनि महाराज आपके कुंडली के द्वादश भाव में विद्यमान है और राहु कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में विद्यमान है, जहां पर शनि महाराज की 3 दृष्टियां, तीसरी, 7वीं, 10वीं, ये आपके लिए क्या व्यूह रचना कर रही हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ राहु की जो 7वीं दृष्टि है, केतु की जो 7वीं दृष्टि है, वो आपके लिए क्या बेहतर रिजल्ट देगी, क्या नुकसान देगा, किस भाव पे असर करेगा, और इन दोनों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में मैं पूरा अंत तक यदि आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल निष्कर्ष निकलेगा कि मैं सचमुच में किस लेवल पे और किस जगह पर परेशान हो रहा हूं। सर्वप्रथम यदि हम शनि की बात करें तो शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके बचत के ऊपर पड़ रही है। बचत जो आपके लिए ब्लड रिलेशन को भी देखता है, दूसरा भाव, और आपके कुटुंब को देखता है, तो आप परिवार को लेकर टेंशन में हैं। सर्वप्रथम बचत जो आपका सबसे पहले अनुभव करिएगा, 2025 से पहले जब साढ़े साती नहीं लगी थी, आपका बचत मेष राशि के लिए कहीं ना कहीं अच्छा था, बेहतर था। लेकिन अब क्या स्थिति है? कर्जों के प्रमाण में वृद्धि, बिजनेस व्यापार जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपके कमी आई है, बचत का लेवल घट गया है। कुटुंब के लोग, परिवार के लोग आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदार बना दिए हैं। जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो गए हो। जिम्मेदार होने की वजह से रिजल्ट क्या निकल रहा है कि आप सिर्फ परेशान हो, पैसों को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो, परिवार को लेके परेशान हो, एक्सपेंस बढ़ गए हैं। तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से ऋण, रोग और शत्रुओं पर कहीं ना कहीं तो विजय आपको प्राप्त हो गया है। शत्रु आपको उतना ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऋण बढ़ गया है कि नहीं? पिछले 8 महीने से अनुभव करके देखिए। मैं पिछला 8 महीना आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप आकलन करिए कि जो मैं बोल रहा हूं यदि वो सही लगे तो आप अपना समय वेस्ट करिए, अन्यथा आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। पिछले 8 महीने से आपकी जिम्मेदारी, कर्जों में वृद्धि, धन को लेके कहीं ना कहीं, रोग को लेके, जिस रोग को, या जरूरी नहीं कि आपको
आपके परिवार में कुछ ऐसे रोग हो गए हैं जो आप हमेशा उनके चक्कर में परेशान हो रहे हो। बातचीत करने का नजरिया बिल्कुल बदल गया है। जहां पर आप पहले कुछ भी बोल देते थे, अब आप सोच समझ के बोल रहे हो, हर सिचुएशन को समझ रहे हो, पता चल रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके पीछे का मुख्य कारण है आपका जिम्मेदार होना। जब आप जिम्मेदार हो जाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही चली आती हैं, क्योंकि आप जिम्मेदार हो गए हो। अब शनि महाराज तो आपको जिम्मेदार बना दिए, और जब जिम्मेदारी आ जाती है तो आपको कर्म जो आपके किए गए हैं, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ साथ आपके कर्म भी आ जाते हैं, तो यहां पर जो आपके कर्म है वो आपको कहीं ना कहीं और भी ज्यादा टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने दायित्व से भाग नहीं सकते, आपका लड़ने का स्वभाव है। यहां पर शनि महाराज की यदि हम 10वीं दृष्टि की बात करें तो ये आपके कहीं ना कहीं भाग्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपका भाग्य उतना ज्यादा आपका साथ नहीं दे रहा है। जहां पे आपको मेहनत कर रहे हैं 100%, फल मिलना चाहिए 100%, लेकिन फल मिल रहा है 50%। मेहनत अथक कर रहे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, आलस्य आपके इर्द गिर्द भी नहीं घूम रहा है, पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। यह शनि का दोष है। जो लोग ये समझते हैं कि शनि मेष राशि के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं मेरे प्यारे, तो मैं सबके लिए ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा जो प्रेडिक्शन है 100% सही होगा सबके लिए, नहीं, कुछ के लिए अच्छा भी होगा। कुछ दूसरे ग्रह जो उनके स्वामी ग्रह हैं अच्छे भाव में बैठे हैं, जैसे मानो कि आपका 5 रुपया खर्चा है और 5 रुपए इनकम है, तब आप परेशान हो जाओगी। लेकिन जिसका खर्चा 5 रुपया है और इनकम जो गुरु देते हैं, जो आपके लिए मंगल देते हैं, यदि वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बैठ के आपका इनकम बढ़ा दिए, 10 कर दिए, 15 कर दिए, 20 कर दिए, तो ये आपका जो एक्सपेंस है 5 रुपए का, ये पता नहीं चलता है। लेकिन जिसका इनकम ही कम है और खर्चे आ जावे तो जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। वो तो जिसके साथ हो रहा है वही मेरी बातों को समझ सकता है। राहु की बात करें तो राहु आपके लाभ के भाव में बैठे हैं। कुछ समय ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया, अब तो मैं सब परिस्थितियों से निकल गया हूं। लेकिन फिर अचानक ऐसा लगता है कि आपके लिए फिर कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपको डरा देता है। केतु कहीं ना कहीं आपके सच से आपको अवगत करा देते हैं। तो राहु, केतु और शनि, ये तीनों को आपको यदि मजबूत करना है, यदि तीनों को सुधारना है, तो आपको कुछ नायाब उपाय करने पड़ेंगे। कुछ आपको ऐसी नीति अपनानी पड़ेगी जो आपको पूजा पाठ जो कर रहे हो, जो उपाय कर रहे हो, उसके साथ साथ आपके जीवन शैली में कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे जिससे आप अपने आप को बेहतर कर सको। सर्वप्रथम मैं बता दूं, आपको मेष राशि के जितने भी जातक हैं, आपको राहु को प्रसन्न नहीं करना है, शनि का कोई उपाय नहीं करना है, क्योंकि शत्रु शनि है, मारक है। राहु शत्रु है, मारक है। यदि आप इनका उपाय करेंगे तो आपको, जब शत्रु स्ट्रांग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए दुख और दर्द बढ़ा देते हैं। जब आपके लिए कहीं ना कहीं राहु गलत भाव में बैठ के शत्रु मजबूत हो जाए तो आपके लिए भ्रम छलावा बढ़ा देंगे, और शत्रु मजबूत हो जाए तो समझ सकते हैं आपके साथ क्या हो सकता है। तो यहां पर राहु का उपाय नहीं करना है, शनि का उपाय नहीं करना है, बल्कि जो आपके स्वामी है मंगल, जो आपके मैत्री ग्रह है गुरु, सूर्य, इनको और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। मतलब एक्सपेंस को कम नहीं करना है, इनकम को जनरेट करना है। समस्या को कम नहीं करना है, लेकिन समस्या को सुलझाने वाले की जो संख्या है उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपके शत्रु 1 हैं और मित्र 10 हो जाएं तो अच्छा होगा ना, शत्रुओं से लड़ने में मजबूती मिलेगी। 7.5 में आपका सिचुएशन ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन यदि आप सही समय पे सही इलाज कर लेंगे तो आने वाली जो सिचुएशन है, जो खराब होने वाली है, उससे अपने आप को बचा लेंगे। उपाय में क्या करें, जो आपके स्वामी है मंगल, उनको मजबूत करिए। उनका मंत्र क्या है, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहंतम तम मंगलम प्रमाम में हम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का जितना ज्यादा हो सके उतना पाठ करिए। हर मंगलवार के दिन यदि आप व्रत रह सके आपके लिए बेहतर होगा, मंगल मजबूत होंगे। और साथ ही साथ में यदि मंगल का व्रत नहीं रह सकते हैं तो शनिवार का व्रत रहिए, आपके लिए स्ट्रांग रहेगा। बजरंग बली प्रसन्न होंगे, राहु भी
भयभीत खाता है, क्योंकि निश्चर एक सिंधु मह रही, करी माया नभके खखाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई, गहई छा सकसोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन छरकाई, सोई छल हनुमान कह कि ना तासु कपट कपि तुरत ही चीना। बजरंग बली ने राहु की माता को भी परास्त किया है। और राहु जिस समय ग्रहण लगा रहा था, जब बजरंग बली छोटी अवस्था में थे तो सूर्य को निकल रहे, तो राहु को भी उस समय परास्त किया था। इंद्र के जाके उन्होंने कंप्लेन किया, तो इंद्र ने अपना जो अस्त्र था, वज्र था, वो बजरंग बली के ऊपर चला दिया था। आपने कहानी जानी होगी। तो आप यदि बजरंग बली की स्तुति करते हैं तो शनि भी उनसे भयभीत होता है, तो शनि अच्छा रिजल्ट देगा, राहु अच्छा रिजल्ट देगा। तो जितना ज्यादा हो सके बजरंग बली की स्तुति करिए। और सूर्य को जल दे, सूर्य को जल देते समय आपको उसमें पीला फूल, लाल फूल या फिर गुड़ या हल्दी ये डाल के आपको सूर्य को जल देना है। मात्र इतना उपाय करिए। ब्लैक ब्लू कपड़ा अवॉइड करिए, रेड पीला येलो ये चीज आप ज्यादा अपने जीवन में उपयोग करिए, आपके लिए बेहतर रिजल्ट होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारी इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।